सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। अच्छा, तो फिर आप मुझे 2 मिनट टाइम दीजिए, यहाँ आसान होने वाली, 2 मिनट टाइम। एक बार स्टार्ट करेंगे आराम से। फिर दोस्तों, ये वही सोनू निगम है जो कहा करता था कि मुझे अजान से सख्त नफरत है, यह बंद होनी चाहिए। मैं मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे हर रोज सुबह अजान से जगाया जाता है। ये वही सोनू निगम है जो दिन रात मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला करता था। ये वही सोनू निगम है जो इस्लाम और मुसलमानों से सख्त नफरत किया करता था और मस्जिद और अजान पर तरह तरह के सवाल उठाया करता था। लेकिन फिर सोनू निगम के साथ अल्लाह ताला का ऐसा क्या मुआजिज़ा हुआ कि आज सोनू निगम अजान की आवाज़ को सुनकर अपने प्रोग्राम को रोक देता है और अजान को खामोशी के साथ सुनने लगता है। आज हम आपको सोनू निगम के साथ होने वाले अल्लाह पाक के उसी करिश्मे के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अजान से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अजान अल्लाह ताला का एक ऐसा कलाम है जिसको ना ही किसी इंसान ने लिखा है और ना ही किसी ने बनाया है, बल्कि है अल्लाह ताला की तरफ से हम इंसानों के लिए भेजा गया एक कलाम है। खुदा के इस पाक कलाम के जरिए से मुसलमानों को मस्जिद में नमाज के लिए इकट्ठा किया जाता है। यही वजह है कि दुनिया की हर मस्जिद में दिन में 5 वक्त अजान दी जाती है। लेकिन आज हमारे देश भारत में कुछ बेकार और बुरे लोगों की वजह से जगह जगह पर अजान को लेकर ऐतराज हो रहा है। और ना सिर्फ अजान को लेकर बल्कि मुसलमानों से जुड़ी हुई हर चीज़ को लेकर आज ऐतराज किया जा रहा है। फिर चाहे वो हिजाब हो, मस्जिद हो या मदरसा हो या फिर यह अजान हो, आज मुसलमानों की हर चीज़ पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इन्हीं लोगों में एक हुआ करता था सोनू निगम। इन्हें भी अजान से बहुत तकलीफ हुआ करती थी। इसने भी अजान को लेकर कई तरह के सवाल उठाए थे। लेकिन फिर सोनू निगम के साथ अल्लाह ताला का ऐसा करिश्मा हुआ, अजान का ऐसा चमत्कार हुआ कि आज सोनू निगम अजान से दिलो जान से मोहब्बत करने लगा है। और यही नहीं, अब तो जब भी इसका कहीं पर कोई प्रोग्राम चल रहा होता है तो अजान का टाइम होते ही अपने प्रोग्राम को भी रोक देता है और फिर खामोशी के साथ अजान की आवाज़ को सुनने लगता है। ऐसा ही सोनू निगम का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसे श्रीनगर का बताया जा रहा है, जिसमें एक जगह पर सोनू निगम का प्रोग्राम चल रहा होता है कि तभी अजान का वक्त हो जाता है। यह देखकर सोनू निगम कहता है कि अजान का टाइम हो गया है, इसलिए 2 मिनट के लिए मैं अपने प्रोग्राम को रोकता हूँ। और फिर सोनू निगम खामोशी के साथ पूरी अजान को सुनता है। दोस्तों, याद रखें, ये वही सोनू निगम है जो दिन रात मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला करता था। ये वही सोनू निगम है जो इस्लाम और मुसलमानों से सख्त नफरत करता था और इन पर तरह तरह के सवाल उठाया करता था। ये वही सोनू निगम है जिसने कहा था कि जब इस्लाम बना था, यानी कि जब इस्लाम की शुरुआत हुई थी, तो उस वक्त मोहम्मद साहब के पास में बिजली नहीं थी। फिर आज मुझे ये अजान का सुर क्यों सुनना पड़ रहा है? यह तो सरासर गुंडागर्दी है। इस तरह के बयान अक्सर सोनू निगम दिया करता था। मगर फिर सोनू निगम के साथ अल्लाह ताला का ऐसा करिश्मा हुआ कि आज इसकी पूरी सोच ही बदल गई है। आज ये अजान से भी इंतहा मोहब्बत करने लगा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सोनू निगम में इतना बदलाव कैसे आ गया? इसके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि अजान और मुसलमानों से सख्त नफरत करने वाला सोनू निगम अचानक से अजान से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करने लगा है और अजान की आवाज़ को सुनकर अपने प्रोग्राम को रोक देता है? अब हम आपको अल्लाह ताला के उसी करिश्मे के बारे में बताते हैं, नमाज के उसी मौजे के बारे में बताते हैं। लेकिन पहले आपको इस वायरल वीडियो के बारे में कुछ बता देते हैं। दोस्तों, इस वक्त सोनू निगम का जो यह वीडियो वायरल हो रहा है, यह वीडियो शनिवार का बताया जा रहा है। दरअसल सोनू निगम शनिवार को श्रीनगर के एक प्रोग्राम में परफॉर्म करने के लिए पहुंचा था। इसी इवेंट का यह वीडियो है जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें सोनू निगम माइक के साथ मंच पर खड़े नजर आ रही हैं और नाच गाने चल रही हैं। तभी अचानक से सोनू निगम कहता है कि आप मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए, अजान का टाइम हो गया है, अजान होने वाली है। अब जैसे ही सोनू निगम ने अजान के लिए रुकने की बात कही, तभी वहां पर मौजूद लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। यानी कि तमाम लोग तालियों की गड़गड़ाहट से सोनू निगम का स्वागत करने लगे। दरअसल यह म्यूजिक इवेंट जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत आयोजित किया गया था, जिसमें काजी तोकीर और रहमान मलिक जैसे लोकल सिंगर्स ने भी परफॉर्म किया था और इन्हीं में से एक सोनू निगम भी थे।
लेकिन सोनू निगम अजान और लाउड स्पीकर को लेकर पहले गलत बयानबाजी कर चुके थे। इनका यह विवाद 2017 से शुरू हुआ था। उस वक्त इन्होंने ट्विटर पर अजान और लाउड स्पीकर को लेकर गलत बयानबाजी की थी। इन्होंने लिखा था कि भगवान सबका भला करे, मैं मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन मुझे हर रोज सुबह अजान से जगाया जाता है। यह जबरन धार्मिकता कब खत्म होगी। इसके बाद इन्होंने एक और ट्वीट में लिखा कि जब इस्लाम बना था तब मोहम्मद साहब के पास में बिजली नहीं थी, तो फिर अब एडिसन के बाद मुझे यह शोर क्यों सुनना पड़ रहा है। यह तो गुंडागर्दी है। उस वक्त सोनू निगम का यह विवाद इतना ज्यादा बड़ा था कि फिर कोलकाता के एक मौलाना ने इनके खिलाफ फतवा भी जारी कर दिया था। इसके जवाब में सोनू निगम ने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना सर मुंडवा लिया। इस वजह से फिर यह विवाद और ज्यादा सुर्खियों में आ गया था। इसके बाद विरोध बढ़ने पर सोनू निगम ने कुछ समय के लिए ट्विटर से दूरी भी बना ली थी, यानी कि ट्विटर को छोड़ दिया था। और यही नहीं, फिर इन्होंने विवादित ट्वीट्स भी डिलीट कर दिए थे। लेकिन फिर इस विवादित बयान के बाद पूरे देश में धार्मिक जगहों पर और खास करके मस्जिदों पर लगने वाले लाउड स्पीकर को लेकर बहस तेज हो गई थी। देश में जगह जगह पर इस बात की मांग होने लगी कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जाएं। लेकिन कहते हैं कि दूसरी तरफ सोनू निगम इस बात को लेकर बहुत परेशान रहने लगा था। एक रात सोनू निगम अपने आलीशान घर में सो रहा था कि तभी अचानक से उसे एक चमकदार रोशनी दिखाई दी। देखते देखते वो रोशनी उनके पूरे कमरे में फैल गई। फिर सोनू निगम ने देखा कि उनके सामने एक बुजुर्ग खड़ा है जिनकी सफेद दाढ़ी थी और चेहरा पूरा नूर से भरा हुआ था। अचानक से आवाज आई, सोनू, अल्लाह ने तुम्हें हिदायत भेजी है। अजान को शोर मत समझो, यह रब की पुकार है। कल सुबह फजर की नमाज के वक्त मस्जिद चले जाना और जाकर अजान को खुद महसूस करना और ध्यान से सुनना। यह सुनकर सोनू निगम बहुत घबरा गया, लेकिन उसे लगा कि नींद में यह कोई सपना आया होगा। लेकिन फिर जैसे ही सोनू निगम सुबह उठा तो उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी और मस्जिद में जाने की ख्वाहिश पैदा हो गई। इस वजह से फिर सोनू निगम चुपके से अपने घर से निकला और पास की मस्जिद में पहुंच गया। अभी अजान शुरू भी नहीं हुई थी। इससे पहले ही सोनू निगम मस्जिद के इमाम साहब से जाकर मिला और कहने लगा, इमाम साहब, मैं सोनू निगम हूँ और अजान को सुनने के लिए आया हूँ। यह सुनकर इमाम साहब मुस्कुराए और बोले कि आइए जनाब, अल्लाह का घर सबके लिए खुला है। फिर सोनू निगम मस्जिद में जाकर एक तरफ खड़ा हो गया और इधर इमाम साहब मुसल्ले पर खड़े होकर अजान देनी शुरू कर दी। हर तरफ अल्लाहु अकबर की आवाज गूंजने लगी। अजान की आवाज सुनकर सोनू निगम की धीरे धीरे आंखें बंद होने लगी। उसे पहले तो लगा कि यह वही पुरानी आवाज है, लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा था। सोनू निगम ने महसूस किया कि अजान के शब्दों में सच में सुकून है, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को जगाती है। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सुनकर सोनू निगम के दिल में एक मीठी कंपकपी दौड़ी। उन्हें याद आया बचपन का वो गांव जहाँ सुबह की पहली किरण के साथ अजान की आवाज को सुनकर उसकी माँ नमाज पढ़ा करती थी। फिर अजान खत्म होने के बाद इमाम साहब ने देखा कि सोनू निगम की आंखों में आंसू हैं। यह देखकर इमाम साहब ने पूछा कैसा लगा, तो इस पर सोनू निगम बोले कि सच में इमाम साहब, यह कोई शोर नहीं है, यह तो रब की आवाज है। मैं गलत था जो मैंने इस पर सवाल उठाई। कहते हैं कि उस दिन से सोनू निगम पूरी तरह से बदल गया और वो अजान से दिलो जान से मोहब्बत करने लगा। इसके बाद सोनू निगम ने खुद सोशल मीडिया पर लिखा कि मुझे अब अजान से मोहब्बत हो गई है। यह इंसान की नींद नहीं तोड़ती है, बल्कि यह इंसान का दिल जगाती है। अल्लाह ताला की हिदायत ने मुझे सिखा दिया है कि शोर और सुकून में क्या फ़र्क होता है। इनकी यह पोस्ट देखकर दुनिया भी हैरान रह गई। लेकिन अब सोनू निगम की आंखों में वो नूर था जो अल्लाह की रहमत से आ गया था। अब सोनू निगम ध्यान से और खामोशी के साथ अजान की आवाज़ को सुनने लगा था। और यही नहीं, साथ ही यह भी कहने लगा कि अजान दुनिया का सबसे खूबसूरत संगीत है। दोस्तों, याद रखें, अल्लाह की हिदायत कभी भी आ सकती है। जो चीज़ हमें परेशान लगे, जिससे हमें परेशानी हो, उसमें सुकून भी छुपा हो सकता है। बस उसे दिल खोलकर सुनना चाहिए। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक सोनू निगम जैसे हर इंसान को नेक हिदायत दे और हर इंसान के दिल में अजान की मोहब्बत को पैदा करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।